हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे डायरिया दस्त के बारे में। हम जानेंगे कि डायरिया क्या है, यह किन किन कारणों से होता है, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही जब डायरिया होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा डायरिया को रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या उसकी सही डोज होती है और कितने दिनों तक दिया जाता है, सब डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। तो डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई एक समस्या है, जो सामान्यतः खाने पीने की गड़बड़ी के कारण होती है। यह समस्या उस समय होती है जब हम खाना खाते हैं और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब खाना हमारे शरीर में नहीं पच पाता। उसी वजह से जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो पानी के साथ मिलकर मोशन के रूप में निकलता है, और यह मोशन जब बार बार होता है उसे डायरिया कहते हैं। और यह मोशन जब दिन में 10-12 बार हो तो उसे एक्यूट डायरिया कहते हैं। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके कारणों के बारे में कि किन कारणों की वजह से यह डायरिया होता है। तो जो मोस्ट कॉमन कारण है उसमें वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, या किसी व्यक्ति को किसी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हो गया हो, या किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया हो, या संक्रमित खाना या पानी पी लेने से भी यह समस्या हो जाती है। साथ ही किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो तो उसे भी यह प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी व्यक्ति की इंटेस्टाइन में पानी का अब्जॉर्प्शन कम हो रहा हो, या पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी व्यक्ति को हो, साथ ही लीवर डिसीज व्यक्ति को हो, या किसी ने लैक्सेटिव दवाओं का ज़्यादा सेवन कर लिया हो। तो इन सभी कारणों की वजह से व्यक्ति को डायरिया दस्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डायरिया के लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है जिसमें बार बार व्यक्ति को मोशन लगेगा। इसके अलावा पेट दर्द होना, पेट में मरोड़ चलना, साथ ही पेट में भारीपन लगना, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत होना, शरीर में पानी की कमी होना, थकान व्यक्ति को हो सकती है, और कई बार व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं। और इनके अलावा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। ब्लड प्रेशर लो व्यक्ति का हो सकता है। तो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं जब व्यक्ति को डायरिया की समस्या होती है। तो जब भी आपको इस तरह के लक्षण लगें तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसमें कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें ओरल थेरेपी में टैबलेट तथा सिरप्स दिए जाते हैं, तथा एक्यूट स्थिति में इंजेक्टिबल थेरेपी दी जाती है, जिसमें इंजेक्शन ड्रिप आते हैं। पहले ओरल थेरेपी में दी जाने वाली दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 6 से 7 प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली टैबलेट है लोपिरामाइड 2 mg की टैबलेट। दूसरी टैबलेट है नॉरफ्लोक्सासिन प्लस टेनिडाजोल टैबलेट, जिसे हम नॉरफ्लोक्स टीजेड के नाम से जानते हैं, या ओफ्लोक्सासिन प्लस ओनिडाजोल टैबलेट, जिसे हम जेनफ्लोक्स ओजेड के नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है। और पेट दर्द को कम करने के लिए ड्रोटाबैरिन प्लस मेफेनेमिक एसिड टैबलेट दी जाती है,
जिसे हम ड्रोटिन एम के नाम से जानते हैं, या डाइसाइक्लोमिन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है, जिसे हम साइक्लोपाम के नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है। और उल्टी के लिए डोमपेराडोन या ओंडासेट्रोन टैबलेट दी जाती है। और पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए ओआरएस सॉल्यूशन पानी में मिलाकर दिया जाता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक पेशेंट को दी जा सकती है। और एक टैबलेट विशेष तौर से दी जाती है, वो होती है रेसिकोड्रोटिल टैबलेट। यह इंटेस्टाइन में पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का कार्य करती है। तो यह 6 से 7 प्रकार की अलग अलग टैबलेट्स दी जाती हैं। और कितनी मात्रा में दी जाती है तथा कितने समय तक दी जाती है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोपिरामाइड टैबलेट है 2 mg की, तो उसकी 2 टैबलेट एक साथ में दी जाती हैं। उससे ही दस्त रुक जाए तो अच्छी बात है, और ना रुके तो व्यक्ति को 3 बार यह टैबलेट दी जाती है। और जो एंटीबायोटिक टैबलेट हैं जिनके बारे में हमने जाना था, नॉर्फ्लॉक्स TZ या ज़ैनफ्लॉक्स OZ, दोनों में से कोई एक टैबलेट सुबह शाम दिन में 2 बार दी जाती है। और जो पेनकिलर टैबलेट हैं जिसमें ड्रोटिन एम या साइक्लोपाम टैबलेट है, इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। और जो उल्टी रोकने की दवा है उसे हम दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और ORS को बॉइलिंग वाटर में मिक्स कर कर थोड़ा थोड़ा एक दिन में पीना होता है। और जो रेसिकोड्रोटिल टैबलेट है उसे दिन में 2 बार लिया जाता है, जिसको 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसे ओरल थेरेपी देने पर ज़्यादा रिजल्ट ना मिला हो, या किसी व्यक्ति को एक्यूट डायरिया हो, तो उसे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है में जेंटामाइसिन 80 mg या एमिकासिन 500 mg होता है। इनमें से कोई एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको एक दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। इसके अलावा मेट्रोजिल ड्रिप दी जाती है जो 100 ml की आती है, या सिप्रोफ्लोक्सासिन IV फ्लूइड दिया जाता है जो 100 ml का आता है। और पेट दर्द के लिए सुपर स्पास इंजेक्शन दिया जाता है। उल्टी को रोकने के लिए वोमिकाइन इंजेक्शन दिया जाता है। और किसी व्यक्ति में ज़्यादा दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई हो, या उसका BP लो हो गया हो, तो उसको रिकवर करने के लिए डॉक्टर द्वारा एनस नॉर्मल सैलाइन या RL लिंगल रेक्टेट या DNS इन्फ्यूजन दिया जाता है। इनमें से कोई एक 500 ml की ड्रिप लगाई जाती है, जिसे दिन में 1 से 2 बार लगाया जा सकता है। और यह ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन किया जाता है। उसके बाद ओरल थेरेपी पर व्यक्ति को रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से डॉक्टर द्वारा डायरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी टैबलेट दी जाती हैं, कौन कौन से इंजेक्शन या ड्रिप इन्फ्यूजन लगाए जाते हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो में जान लिया है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।